जब भरकुटी पर अनजानी सिरन दौड़ती है, ये केवल नसों का खेल नहीं होता, यह आपके भीतर दिव्यता के द्वार खुलने की प्रथम सूचना होती है। प्रिय साधकों नमस्कार, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि भरकुटी पर अनजानी सिरन जब दौड़ती है तो क्या होता है। भरकुटी यानी दोनों भावों के बीच का केंद्र योगिक परंपरा में आज्ञा चक्र कहलाता है। यह वह स्थान है जहाँ मानसिक ऊर्जा, ध्यान की शक्ति और अंतर्ज्ञान एक साथ सक्रिय होते हैं। यहाँ पर सिहरन, कंपन, हल्की धड़कन महसूस होती है। यह ऊर्जा जागरण प्रक्रिया के संकेत है। अक्सर साधक प्रश्न करते हैं कि मेरे भरकुटी के ऊपर ऊर्जा महसूस होती है। साधकों, यह आपकी आंतरिक ऊर्जा है। जब आप ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र जाप, सुमरन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो 7 केंद्र ऊर्जा के हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र, मूलाधार से जब ऊर्जा ऊपर उठती है, आपके मंत्र जाप के द्वारा, आपके सुमरन के द्वारा, आपके प्राणायाम के द्वारा या शक्तिपात के द्वारा, कई तरह से ऊर्जा हमारे शरीर में सक्रिय होती है। ये हमारी आंतरिक ऊर्जा है। परमात्मा ने पैदा होने से पहले ही हमारे शरीर के अंदर इस ऊर्जा को सुषुप्त अवस्था में दिया हुआ है, और जब ये जागृत अवस्था में होती है, आध्यात्मिक ऊर्जा हमारे जीवन के अंदर कंपन के रूप में हमें ये एहसास कराती है। सिहरन का कारण या ऊर्जा का प्रवाह क्या है। हमारे सूक्ष्म शरीर में 72,000 नाड़ियाँ, एनर्जी चैनल होते हैं, जिनमें ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना मुख्य से है। ध्यान, सुमरन, जप या किसी आध्यात्मिक अनुभव के समय सुषुम्ना नाड़ी में प्राण ऊर्जा ऊपर उठती है, तब ये महसूस होता है। जब ऊर्जा आज्ञा चक्र तक पहुंचती है तो वहां पर विद्युत जैसे स्पंदन पैदा करती है, जैसे झटका भी लगना, यही सिहरन होती है। दिव्यता की प्रक्रिया सिहरन से दर्शन तक हमें पहुंचा देती है। पहली अवस्था में हल्की कंपन, झंझनाहट और वाइब्रेशन हमारे थर्ड आई के ऊपर होती है। मन शांत होने लगता है और सोचने समझने की गति धीमी हो जाती है। जब आप अल्फा स्टेज में पहुंचने लगते हैं तो हमारी तरंगों की रफ्तार बहुत कम हो जाती है और हम अचेतन मन के साथ में जुड़ने लगते हैं। दूसरी अवस्था आती है ऊर्जा कंपन की। ऊर्जा का प्रवाह स्थिर होना, लगातार कंपन, स्पंदन देने लगती है। जब भी आप किसी भी ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, जब एक बार ये शुरू हो जाती है तो थोड़े से प्रयास के माध्यम से ही हमारी भ्रकुटी पर ये सिरन, ये कंपन, ये फुदकन प्रारंभ हो जाती है। तीसरी अवस्था आती है प्रकाश का अनुभव। बंद आँखों के भीतर नीला, बैंगनी, सुनहरा प्रकाश दिखना प्रारंभ हो जाता है, जो हमारी आध्यात्मिक चेतना की उच्च अवस्था तक हमें लेकर जाता है। जो जो हम ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं, सुनहरा कलर, सफ़ेद प्रकाश या बैंगनी प्रकाश हमें महसूस होने लगता है। चौथी अवस्था आती है अंतर्ज्ञान जागृति की। बिना सोचे मन के अंदर आने वाले वो विचार
जो आपके भविष्य में घटित होने वाले हैं। मानो कोई अदृश्य शक्ति मार्गदर्शन कर रही है। जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए। जो आप गहराई में जाते हैं, आपके जीवन के अंदर ये पावनता, ये पवित्रता, ये दिव्य दृष्टि का ज्ञान आपको प्राप्त होने लगता है। क्यों इसे अनदेखा ना करें। कई साधकों ने कहा कि ये क्या है, कैसे है। कल भी कर्नाटका, पंजाब और महाराष्ट्र से कई साधकों के फ़ोन आए जो अपने आप में उलझन में थे कि जब मैं ध्यान करता हूँ मेरे कारोबार के अंदर रुकावट आ गई है। क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते जो हमारे जीवन के अंदर होने वाली घटनाएं हैं, यूनिवर्स उन घटनाओं को हमारे साथ में ऐसे प्रस्तुत करता है कि हम उन्हें समझ ही नहीं पाते। जब आपकी दिव्य चेतना, ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति आपका मार्गदर्शन करने लगती है, आपको उच्च स्थान पर ले जाना चाहती है, हम उसे अनदेखा कर देते हैं। यह अनुभव दिव्य संपर्क का पहला चरण होता है। अगर इस समय साधना में निरंतरता रखी जाए तो कुंडलिनी ऊर्जा सहस्त्रार चक्र की ओर मार्ग पा लेती है। अनदेखा करने पर यह प्रक्रिया धीमी हो जाती है, ऊर्जा फिर नीचे के चक्रों में लौटने लगती है। इसे गहराई से समझने के लिए साधना पर समय निश्चित करें। ये नहीं कि कभी सुबह कर लिया, कभी शाम कर लिया, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग के अंदर निरंतरता बहुत ज़रूरी है। बिना निरंतरता के आप ध्यान अगर करते हैं तो आपकी सोच में बदलाव होना असंभव हो जाता है। निरंतरता, 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 यही आपकी साधना का मूल मंत्र है। कोई भी मंत्र जाप करें, अगर हो सके तो सिद्ध मंत्र से हमारे शरीर के अंदर वायवी एनर्जी बनती है। फिर जब वो शरीर में घूमने लगती है तो कॉस्मिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जो हमें यूनिवर्स के साथ में जोड़ती है और हमारे जीवन के अंदर दिव्यता लेकर आती है। रोज़ नियमित एक समय पर एक स्थान पर बैठकर ध्यान, मंत्र जाप, प्राणायाम जो भी आप करते हैं करते रहिए। सांसों पर ध्यान, धीमी, लंबी और गहरी सांसें अगर आपकी होगी तो शरीर के अंदर आपकी ऊर्जा का वेग बहुत अच्छी तरह से आपको महसूस होने लगेगा। जाप और मंत्र सुमरन उच्चारण आज्ञा चक्र के कंपन को बढ़ाते हैं। जो आप मंत्र जाप करते हैं, सुमरन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कोई भी विधि अपनाने तो आपके भ्रुकुटी के ऊपर वो कंपन महसूस होते हैं। जो गहराई में जाते हैं तो आपकी स्पष्टता, ये ऊर्जा आपको यहाँ पर महसूस होने लगती है। आसन, सुख आसन या पद्मासन या वज्रासन में बैठ सकते हैं। जो भी आपको सुखदायी हो उसमें बैठकर आप ये ध्यान मेडिटेशन करेंगे तो आपके जीवन के अंदर इस ऊर्जा का आभास अनुभव होने लगेगा। भ्रुकुटी पर सिरन केवल शरीर का रासायनिक असर नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के जागरण की स्पष्टता वो संकेत है जो आपको यूनिवर्स के साथ में जोड़ते हैं। यह बताती है कि आप अपने भीतर की दिव्य ऊर्जा से मिलने के मार्ग पर हैं और यात्रा केवल गहराई में जाने से पूरी होती है। और जब ये आपके जीवन के अंदर आती है तो दिव्यता के कई चरण होते हैं जो आपके जीवन के अंदर परिवर्तन करना प्रारंभ करते हैं। और जब इन चरणों से आप गुजरते हैं तो आपको स्वयं ये एहसास होने लगता है कि वाकई ये दिव्यता मेरे जीवन के अंदर कई तरह का विस्तार कर रही है। और जब ये विस्तार होने लगता है तो आपके जीवन के अंदर दिव्यता के 7 चरणों से गुजरना पड़ता है। आंतरिक शांति का लक्षण
और हल्की सिरन, ऊर्जा के कंपन, गर्माहट, प्रकाश, विचारों में मौन, अंतर्ज्ञान और दिव्यता। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर अपने शरीर के अंदर मौजूद ऊर्जा को पहचान कर आप ध्यान करना चाहते हैं तो रेकी सीखिए। दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करें, जिससे आपके जीवन के अंदर ये ऊर्जा का संचार बहुत तीव्र गति से महसूस होने लगेगा और आपके जीवन के अंदर दिव्य प्रेम प्रकट होने लगेगा। धन्यवाद। जय हिंद।